वेलकम फ्रेंड्स अग्रवाल पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रेन के टॉपिक को पढ़ेंगे, मतलब ब्रेन का सिस्टम, मतलब ब्रेन का फंक्शन। एक तरीके से ब्रेन कैसे कैसे फंक्शन, मतलब उसका चलता है, करता है, या फिर मतलब कैसे कैसे वो काम करता है बॉडी में, और वो कैसे कैसे काम कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहले फर्स्ट हम देखते हैं उसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं डेफिनेशन में? देखो, डेफिनेशन में हम ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कि हम मान लो कि ये एक सब चीज़ को उसके अंदर है, मतलब उस चीज़ को समाये बैठा है, उसी के कंट्रोल को, मतलब सब चीज़ बॉडी के पूरे कंट्रोल को ये मतलब कंट्रोल करता है, बॉडी को पूरी कंट्रोल करता है एक तरीके से। मान लीजिए आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि न्यूरॉन्स, नर्व सिस्टम, इनके बारे में पढ़ा होगा, तो नर्वस सिस्टम के बारे में तब आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। फिलहाल हम ब्रेन के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग जैसे मान लो कि आपको नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन्स के बारे में आपको थोड़ी सी मतलब कि आपको पता लगना चाहिए, या आप मतलब चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो में कमेंट में बोल देना कि नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरॉन्स के बारे में वीडियो बनाओ, उसमें बना देंगे वीडियो। फिर देन अब हम देखते हैं इसके ब्रेन के क्या क्या, मतलब उसमें देख लेते हैं हमने। एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, मतलब ये सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मतलब और बॉडी को पूरी को। एंड कंट्रोल, जैसे कि हमने पढ़ा था कंट्रोल थॉट, जैसे कंट्रोल में क्या होगा कि हमारे थॉट, मेमोरी लाइक टच, इमोशंस, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर और हैंगर एंड एवरी प्रोसेस। मतलब क्या होता है कि इसमें कि हमारे जो जैसे हमारे मेमोरी हो गई हमारी, जैसे ये मेमोरी, जो हमारी मेमोरी स्किल्स है उनको मेंटेन रखना, हमारे इमोशंस को, हमारे टच को, हमारे मोटर स्किल्स जो होती हैं, जो कि मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? मोटर स्किल्स जैसे कि बॉडी की एक तरीके से सेंसिस स्किल्स होती हैं, मोटर स्किल्स होती हैं। मोटर स्किल्स होते हैं जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करके भेज रहा है कि ये आप काम करो। और सेंसिस स्किल्स हमारी वो होते हैं जो कि हम जैसे किसी टच को, मतलब किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, टेम्परेचर पता लग रहे हैं, जिससे कि हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, एंड मोटर इन्फॉर्मेशन उसके लिए आती है, उसको हटाने के लिए। ठीक है, ये मोटर स्किल्स होगी हमारी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी टच, मोटर स्किल्स एंड विजन। टच क्या होगा? जैसे कि टच हम किसी को छूना, या फिर विजन, या फिर ब्रीथिंग, या फिर हमारा ब्रीथिंग जैसे कि आपको पता है सांस लेना। विजन हमारा देखना, जैसे कि आई सी। एंड टेम्परेचर एंड हंगर क्या होगा? हमारा भूख, एक तरीके से भूख लगना। एंड टेम्परेचर हमारा जैसे बॉडी का टेम्परेचर, जैसे एक तरीके से ब्लड का भी कुछ टेम्परेचर होता है, जैसे टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर होता है। जैसे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4, या फिर 4 आई थिंक 8 होता है, मतलब 4 नहीं होता, 8 होता है। 8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस। ठीक है, इसमें आएगा। देन ब्लड का पीएच भी बता देते हैं इसी में। चलो, ब्लड का पीएच होता है हमारा 7। अगर 7 से ऊपर जाएगा तो हमारा एसिड के फॉर्म में हो जाएगा। देन उसके बीच में हमारा सिक फॉर्म में हो जाएगा ब्लड। देन हंगर हमारी भूख होती है। एवरी प्रोसेस, मान लो कि जैसे कोई भी प्रोसेस बॉडी में हो रहा है, लाइक सोचना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर कुछ टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ऐसे कुछ एवरी प्रोसेस में ये आ जाएगा आपका। देन हम ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में बताते हैं आपको ब्रेन थोड़ा सा कैसा दिखता है। अब उसकी अनोटमी, फिजियोलॉजी तो हमने बता दी कि ये फंक्शन कर सकता है। इसके पार्ट्स बताएंगे ब्रेन के, फिर क्या पार्ट होते हैं ब्रेन के, एंड इसके हम वो देखते हैं पार्ट कौन, मतलब ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, मतलब वो अनोटमी क्या होती है। ब्रेन की अनोटमी लाइक ये होती है कि जैसे ये ब्रेन हमारा, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से ब्रेन है। देन इसके ये फर्स्ट जो हमारा ये होगा फ्रंटल, ये उसका ऊपर वाला ये पैरेटल लोब होगा, मतलब इसको इस लोब में डिवाइड करते हैं एक तरीके से। एंड जो पीछे वाला होता है उसको ऑसिपिटल लोब कहते हैं। एंड जो साइड्स में होता है, जो ईयर के साइड्स में होता है, दोनों साइड, ये टेम्पोरल लोब होता है। एंड यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगी हमारी, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और ये मेडुला ओब्लिंगेटा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जो मेडुला ओब्लिंगेटा होता है हमारा, ये होता है
हम बोलते हैं ना कि हमारे जो ब्रेन के दो हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, मतलब राइट वाला लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हम उल्टे हाथ का हमारा मतलब ज़्यादा वर्क करता है, तो उनका जो 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 मतलब लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर है ना, वो वही काम करता है। मान लीजिए वैसे नॉर्मली जो 90% लोग होते हैं उनका राइट मतलब जो लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर है वो राइट वाले बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट मतलब राइट वाला हेमिस्फेयर लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल क्यों करता है। जो यहाँ के मतलब जैसे कोई भी मैसेज आता है यहाँ से, ब्रेन से मैसेज आया न्यूरॉन के थ्रू, देन यहाँ से कुछ मतलब एक वो होता है एक तरीके से मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। अगर यहाँ से वो आता है तो मतलब जो न्यूरॉन का वो कट जाता है दोनों, इसलिए हमारा जो लेफ्ट वाला न्यूरॉन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट वाला लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। यही मतलब डिफरेंस होता है। ये कोई जो मतलब बहुत लोग बताते नहीं है, पर मैंने आपको बताया क्यों हमारी बॉडी के हेमिस्फेयर राइट वाला लेफ्ट को करता है और लेफ्ट वाला राइट को करता है, ऐसे करता है। देन ये डायग्राम हो गया। अब इसके बारे में मतलब हम थोड़ा सा और बता देते हैं। ये हमारा फ्रंटल पार्ट हो गया, ये दोनों, ये टेम्पोरल पार्ट हमारा, और ये हमारा पेरिटल लोब बोलते हैं जिसे हम, और ये हमारा ओसिपिटल लोब होगा। देन ये होगा। अब इसके ब्रेन के पार्ट्स देखते हैं, किन किन पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड होता है। वैसे तो मेनली ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम बता देते हैं आपको। फर्स्ट पार्ट फोर ब्रेन, सेकंड पार्ट मिड ब्रेन एंड थर्ड पार्ट हिंड ब्रेन। अब इसके थोड़ा सा हम लिख के उनके बारे में देख लेते हैं कि कैसे कैसे वो पार्ट होते हैं उनके बारे। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं वो 3 पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जो कि थोड़ा सा हमने पहले बता दिया था कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हमारा हिंड ब्रेन। एंड इसमें आप देख लेते हैं कौन क्या क्या होते हैं हमारा। तो इसमें मतलब इसमें हमारा ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसे बोलते हैं हम फोर ब्रेन, और सेकंड है हमारा मिड ब्रेन एंड थर्ड है हमारा हिंड ब्रेन। अब हम मतलब कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन हमारा, ये हमारा ऐसे हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं जैसे। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। जैसे हमारा ये हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या होगा कि फोर ब्रेन को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, पैरोफेसिलोन, मतलब पेरेफेसिलोन बोल सकते हैं। ये होता है पैरोफेसिलोन, जैसे हम डाइनसेफलोन बोलते हैं, इसे पैरोफेसिलोन बोल सकते हैं। एंड फोर पार्ट होता है, जो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने अपने अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ आपको, उसके अकॉर्डिंग आप समझना, मतलब आप पार्ट का नाम याद कर लेना, वैसे तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग समझाता है। देन इसमें फोर ब्रेन के सेकंड 2 पार्ट होंगे। क्या फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट पार्ट होगा हमारा टेंसेफिलोन पार्ट होगा, और सेकंड होगा इसमें डाइनसेफिलोन। टेंसेफिलोन पार्ट में हमारा कौन कौन से पार्ट आएंगे, इसके भी 3 पार्ट्स होंगे। इसमें 3 पार्ट्स कौन से होंगे, लाइक इसमें फर्स्ट पार्ट होगा हमारा सेरेब्रल, ये वाला सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेकंड हमारा हिपोकैम्पस, और थर्ड हमारा अमिगडाला, न्यूक्लियस बोल सकते हैं या फिर अमिगडाला बोल सकते हैं। एंड इसमें ये आएंगे थर्ड पार्ट। अब डाइनसेफलोन में कौन कौन से पार्ट होंगे हमारे? डाइनसेफलोन में हमारे 2 पार्ट आएंगे, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। अब ये पार्ट आएंगे। अब इसके बाद इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर का काम क्या होता है, आपको भी पता होगा। ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं? हेमिस्फीयर्स, लाइक लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। तो इसमें ये हेमिस्फीयर वही होते हैं जो कि बताया था। अब हेमिस्फीयर में हमारा आपने पढ़ा होगा कभी, ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? सेरिब्रम। अब जो हेमिस्फीयर होता है ये लाइक सेरिब्रम के लिए मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई होता है, मतलब सेरिब्रम को आइडेंटिफाई करता है। सेरिब्रम मतलब एक तरीके से हम बता दें सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम लाइक बहुत सारे जो हमारे चीज़ें होती हैं उनको मतलब सेरिब्रम कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी मोटर स्किल्स, हमारी चलना फिरना, मतलब चलना एक तरीके से रनिंग करना, वॉक करना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी, जो यहाँ से मतलब बहुत सारी स्किल्स हमारी मतलब एक तरीके से होती हैं। ऑडिटरी स्किल्स हमारी लाइक, और जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंट स्किल्स, ये स्किल्स होंगी। एंड इसके बाद हिपोकैम्पस का काम क्या होगा? हिपोकैम्पस लाइक ये हिपोकैम्पस होगा हमारे। हिपोकैम्पस का काम क्या होगा? इसका काम होता है
स्टोर ऑफ द मेमोरी, मतलब हिपोकैम्पस हमने वैसे भी देखा होगा लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम पढ़ाया था मैंने, आप देख लेना वीडियोस में होगी लिम्बिक सिस्टम की। उसमें इसमें क्या होता है कि स्टोर ऑफ द मेमोरी, मतलब जो हिपोकैम्पस होता है उसका काम होता है मेमोरी को स्टोर करना, मतलब लाइक जैसे हमारी छोटी यादें होती हैं, मतलब लाइक पुरानी यादें होती हैं और हमें अब तक याद रहती हैं, ऐसे उन मेमोरी को स्टोर रखता है। मतलब जैसे लाइक हमारे कुछ हमारे मूवमेंट्स होते हैं, लाइक ऐसे होते हैं, उनको स्टोर रखता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। एंड हमारा अमिगडाला का हमने बताया था, ये हमारा एक तरीके से कंट्रोल ऑफ द इमोशन, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करता है। मतलब हमने देखा था कि जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे लाइक हमें अगर मान लीजिए हमने आंखों से कुत्ता देखा है तो हमारा रिस्पॉन्स होगा आई से, मतलब नर्व से जाएगा, देन ब्रेन में प्रोसेस होगा, ब्रेन बताएगा कि हमने कुत्ता है, इससे हमें डरना चाहिए। अगर हमें पहले से डर लगता है तो हम उससे डरेंगे, देन डरेंगे उसके लिए, मतलब ये इमोशन उसके लिए कंट्रोल करेगा। डरेंगे तो क्या करेंगे, फाइट वाले हार्मोन्स जो होते हैं, जो उनको एड्रेनालाइन जो हार्मोन होते हैं उनको एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और देन वो हार्मोन हमें पावर देंगे उसके लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। अब इसमें हम सेकंड पार्ट डायनेन्सेफेलॉन के पार्ट देखते हैं। इसमें डायनेन्सेफेलॉन के पार्ट होंगे पर थैलाइमस और हाइपोथैलेमस। थैलाइमस क्या काम करता है, थैलाइमस का मेनली काम क्या होता है देख लेते हैं इस बार। थैलाइमस का मेनली काम होता है कॉन्शियस लेवल रेगुलेट करना, मतलब जो हमारे कॉन्शियस लेवल होता है एक तरीके से हमारा जो होश का लेवल, जैसे हम कितना होश में है उसका लेवल मेंटेन करना एंड रेगुलेट करना। अगर कम हो रहा है, अगर हम होश में नहीं है, हम जैसे पढ़ना है और हमें होश में नहीं है तो उसको दोबारा से होश में लाना, ऐसे करना। अगर हमें सोना है तो सोने में हमारी हेल्प करना। एंड हमारी मैनेज मोटर स्किल्स, हमारी मोटर स्किल्स जैसे चलना फिरना या फिर जो हमारी मूवमेंट कर देना, ब्रेन खुद से मूवमेंट कराता है बॉडी को, वो मोटर स्किल्स। एंड कॉग्निटिव फंक्शन कौन से होते हैं हमारी, जैसे थिंकिंग स्किल्स, इंटेलिजेंट स्किल्स ऐसे। एंड सेकंड जो डायनेन्सेफेलॉन का पार्ट होगा वो होगा हाइपोथैलेमस का मेनली काम हम बता देते हैं। हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट बिलो में होता है, नीचे होता है उसके थोड़ा, है ना, नीचे होता है। देन ये क्या काम करता है, ये मेंटेन करता है मेंटेन स्लीप साइकिल, जैसे कि सोने के हमारे टाइम में उसको मेंटेन रखता है। सोने का एक लाइक हार्मोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं कुछ, वो वर्क करते हैं सोने में हमारी स्लीपिंग मोड पे भी लाने के लिए हमें। देन हंगर, हमें भूख लगने में हमारी हेल्प करता है, मतलब भूख का हमारा मेंटेन रखता है। टेम्परेचर, इनको बॉडी के टेम्परेचर का इसमें वेरी रोल होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड सीक्रेट हार्मोन, और ये हार्मोन सीक्रेट करता है पर खुद से सीक्रेट नहीं कराता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है उसको एक तरीके से मैसेज देता है कि आप इस हार्मोन को स्टिमुलेट करो। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी बॉडी पे रिस्पॉन्स आता है, कोई भी कि ये हार्मोन मतलब रिलीज करना है, स्टिमुलेट करना है ये ग्लैंड, तो उसको हाइपोथैलेमस पे आता है मैसेज। उसके बाद वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन रिलीज कराता है। मतलब जो हमारी ग्लैंड होती है वो टू टाइप्स की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो होती हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली मैसेज रिलीज करती हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह हो गई, मेरी पेनक्रियास ये वाली। देन अब हम पढ़ेंगे जो मिड ब्रेन का तो हमने अभी देखा नहीं मिड ब्रेन का, वैसे नॉर्मली हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे ब्रेन का, उसमें थोड़ा सा और डीपली में और जो ज़्यादा बताऊंगा उसमें, जैसे कि और इसमें बहुत सारा कुछ और रह गया है, फिलहाल ये इतना ही बता रहा हूँ मैं जितना है। देन हिंड ब्रेन का बता देते हैं। हिंड ब्रेन में क्या होगा कि हिंड ब्रेन में पहले तो हम बता देते हैं कि मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं। मिड ब्रेन को मेडिकल टर्म में, ब्रेन वाले टर्म में मेसिनोफिलोन बोल सकते हैं। एंड हिंड ब्रेन को बोल सकते हैं रेम्बोफिलोन। एंड हिंड ब्रेन हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, जैसे कि इसमें अगर हमारा होगा फर्स्ट पोन्स एंड सेकंड हमारा होगा मेडुला ओब्लिंगेटा, जो कि नीचे वाला पार्ट होता है हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा, जहाँ से हमारा न्यूरॉन्स जो होते हैं कटते हैं, जो कि बता रहे थे कि लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर होता है वो राइट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है, और राइट वाली बॉडी हमारी राइट वाली बॉडी का न्यूरॉन हमारी लेफ्ट वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे कटते हैं, मतलब मल्टीप्लाई वाला शेप का एक तरीके से बनाते हैं। देन पोन्स का काम क्या होगा, पोन्स का ये काम क्या करती है, ये नॉर्मली ये ब्रीथिंग एंड रिदम को कंट्रोल करती है। एंड मेडुला ओब्लिंगेटा ये काम करता है, ये रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन
एंड कफ, हमारी कफिंग में हेल्प करता है, एंड डाइजेशन, स्वेलिंग, मतलब स्वेलिंग एक तरीके से, और स्नीजिंग इसमें हेल्प करता है। अब इसमें क्या 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 काम बताता है, मतलब इसमें बताता है कि जो हमारा मेडुला ओब्लिंगेटा है वो तो ये काम करेगा। पहले तो हम पॉन्स का बता देते हैं। पॉन्स हमारी जैसे रिदम एंड ब्रीथिंग, रिदम और एंड ब्रीथिंग में हमारी मतलब उनको कंट्रोल करेगा, एक तरीके से उनको मेंटेन रखेगा। अगर रिदम हमारी कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, मतलब हाइपोथैलेमस से मैसेज देके, या फिर उसकी मतलब तरीके से उसको कम होगी तो ज़्यादा कर देगा, और ज़्यादा होगी तो उसको कम कर देगा। मतलब ब्रीथिंग को मतलब मेंटेन रहने देगा, उसका लेवल मतलब ज़्यादा या कम नहीं होने देगा। एंड रिदम, रिदम जो हमारी धड़कन, जो हार्ट बीट होती है उसको भी मेंटेन रखेगा। एंड मेडुला ओब्लिंगेटा ये रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मतलब रेस्पिरेशन जैसे हमारी जो सांस लेने की, जो डीपली सांस ले रहे हैं या फिर मतलब डीपली ब्रीथिंग कर रहे हैं, या फिर लो मतलब एक तरीके से कम ब्रीथिंग कर रहे हैं, उसको मेंटेन रखेगा। सर्कुलेशन, जो हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है उसको मेंटेन रखेगा। एंड कपिंग वगैरह जब कभी होती है तो उसको भी मेंटेन रखेगा। एंड हमारा डाइजेशन, डाइजेशन होता है जैसे जैसे फूड को पचना, उसमें भी हेल्प करेगा। कुछ जो हार्मोन्स, जो मतलब जो एंजाइम फूड को पचाने में या फिर फूड को ब्रेक डाउन करने में कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइक पेप्सिनोजेन, मतलब जैसे पेप्सिन एंजाइम होता है। मान लीजिए फूड आया स्टमक में, बता देते हैं थोड़ा सा। स्टमक में फूड आया, स्टमक में फूड आने के बाद, स्टमक होता है पेट को स्टमक कहते हैं, देन वहाँ पे कुछ गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक जूस होगा वो रिलीज होगा। गैस्ट्रिक जूस में जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा, और म्यूकस तो हमारा होगा, म्यूकस लाइनिंग बनी होगी स्टमक की अंदर से। देन पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन मतलब सॉरी पेप्सिन एंजाइम रिलीज होगा। वो पेप्सिन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होगा। देन वो एक्टिव कैसे होगा, वो एक्टिव जब होगा जब वो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे कंबाइन करेगा, मतलब मिलेगा, उससे बाइंड करेगा एक तरीके से, उससे अटैच होगा, देन मिक्स होकर उसके साथ जब वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। एक्टिव फॉर्म में कैसे, एक्टिव फॉर्म में जब हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जब उसका नाम हो जाएगा तो वो फूड को ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन कर देगा। देन ये ऐसा होता है प्रोसेस, ऐसे डाइजेशन में हेल्प कराएगा। स्वेलिंग मतलब जैसे जो स्वेलिंग करते हैं, मतलब फूड को स्वेल करते हैं, स्वेल जैसे लाइक फूड को स्वेल कैसे करते हैं हम, जैसे फूड को खाया हमने, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा इंजेक्शन करा हमने खाने के बाद, देन एपिग्लोटिस, उसको जब एपिग्लोटिस का मूवमेंट होगी, एपिग्लोटिस जो हमारा तो यहाँ पे होता है मूवमेंट करेगा, देन ट्रैकिया में से फूड को जाने से रोकेगा, और हमारा सीधली ईजिली ईसोफेगस में जाने देगा। देन उसके बाद स्नीजिंग, हम छींकना, जैसे कि लाइक कुछ नोज़ में हमारे कुछ बाहर से माइक्रोब्स एंटर हो जाएंगे जैसे एयर के थ्रू। देन हमारे जो यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो ब्रेन को मैसेज ले जाती है। देन मैसेज ले जाने के बाद वहाँ पे मैसेज प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद फिर जो हमारा डायफ्राम होता है वो देन ऊपर अबव की तरफ होता है, और देन लंग्स में एक तरीके से बहुत सारी जो एयर होती है वो फिल हो जाती है। एयर फिल होने के बाद वो एक साथ मतलब एंजम रैंडमली कुछ जो जैसे कि बोलते हैं 1000 पर आवर की स्पीड से देन वो छींक आती है हमें। छींक आने के बाद वो सारा बैक्टीरिया एक साथ ही निकल जाता है। देन ये होता है हार्मोन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मतलब कि अब ये हमने सारा ब्रेन का देखा था, अब इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे। ये नॉर्मली इसका फर्स्ट पार्ट था। तो सो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।